में जहां पर अब डॉक्टर से रेप के बाद हत्या कर दी गई और इस घटना के बाद उबाल पर हैं बाकी ट्रेनी डॉक्टर। रेप किया गया, इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बेरहमी की गई, मारा पीटा गया, शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। गर्दन टूटी हुई है, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, पहले मारपीट हुई, रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। गर्दन भी टूटी हुई है, गर्दन की हड्डी टूटी थी, आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट पर चोट थी, आंख और मुंह से खून निकल रहा था। सड़क पर जूनियर डॉक्टर अब उतर आए हैं और इन सभी के जरिए मांग हो रही है आरोपी को फांसी दी जाए, इससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घटना सामने आई है, ऐसे में बीजेपी भी अब यहाँ सीधे सीधे आरोप लगा रही है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह मुद्दा बीजेपी उठा रही है। सड़क पर उतरे हैं जूनियर डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स के जरिए ये प्रदर्शन अब तेज कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जो भी आरोपी है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस ने आरोपी को अब 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रैनिक, ये खबर सामने आई और इस खबर ने सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं, देश भर को हिलाकर रख दिया। इस तरीके से बेरहमी, बेदर्दी, दुष्कर्म किया गया ट्रेनी डॉक्टर के साथ, जो चोट के निशान है या फिर जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, गर्दन टूटी हुई, आंख से, मुंह से खून निकल रहा था, शरीर पर अलग अलग चोट के निशान है, प्राइवेट पार्ट में भी चोट है। किस तरीके से बेरहमी हुई है, अभी तक की जांच क्या कह रही है? कल आपने बताया था कि एक पुलिस वाले का इन्वॉल्वमेंट इस पूरी घटना में पाया गया। अभी तक जांच कहां तक पहुंची? कितने लोगों पर शक गहराया है? क्या ये दरिंदगी करने वाला अकेला एक शख्स है? देखिए, पहले तो बता दूं, पुलिस की तरफ से जिनको गिरफ्तार किया गया है उनका नाम है संजय राय। और संजय राय एक सिविक वॉलंटियर है। जो सिविक वॉलंटियर पोस्ट होता है, पुलिस का ही पोस्ट, कोलकाता पुलिस का एक पोस्ट होता है सिविक वॉलंटियर। उस सिविक वॉलंटियर पोस्ट में ही ये संजय राय काम करता था। ये संजय राय का पोस्टिंग था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही, और संजय राय को ही गिरफ्तार किया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 2-3 चीज सामने आया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पहले तो सीसीटीवी फुटेज जो है, सीसीटीवी फुटेज वो सेमिनार हॉल के अंदर नहीं था, मगर बाहर का जो सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज में 2-3 तस्वीर सामने आया है, जिसमें दिखाया जा रहा है रात को 11 बजे ये जो लड़की सेमिनार हॉल में पहुंची। सेमिनार हॉल में पहुंचने के टाइम में उनके साथ 2-3 और भी स्टूडेंट्स मौजूद थे। उसी टाइम में वो लोग सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद उनके पास एक फूड डिलीवरी बॉय आया। उनको खबर दिया, खाना दिया गया। वो खाना खाने के बाद, उसके बाद दिखा गया रात को करीब 3 बजे के आसपास बाकी जो स्टूडेंट बाहर चला गया। उसके बाद देखा गया कि ये जो लड़का संजय राय, करीब 4 बजे के आसपास ये संजय राय का तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में मिला पुलिस को, जिसमें दिखा गया संजय राय उस 4th फ्लोर में गए और सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद करीब आधा घंटे बाद, यानी 4:30 से 4:40 के बीच में ये संजय राय फिर से वापस चला आए। उसी टाइम में सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर मिला, 2 तस्वीर में एक ही फर्क है कि जाने के टाइम में संजय राय के गले में एक ब्लूटूथ हेडफोन था, मगर निकलने के टाइम में संजय राय के गले में ब्लूटूथ हेडफोन नहीं था। और इसी ब्लूटूथ हेडफोन के सूत्र पकड़ के पुलिस की तरफ से ये संजय राय को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जो डेड बॉडी बरामद हुआ था, डेड बॉडी के बाजू से ही ये एक हेडफोन का टुकड़ा मिला था, टूटा हुआ एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला था जो संजय राय का है, और इसी वजह से संजय राय को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया, ये संजय राय जो है पहले ये सिविक वॉलंटियर का काम इधर करता था, मगर उसी टाइम में, उसी रात को, जिस रात को ये हादसा घटा, उस रात को ये इधर का ड्यूटी में नहीं था। तो इसी जगह से सवाल आता है कि अगर वो ड्यूटी में नहीं था तो वो कैसे अंदर जा पाया, कैसे वो 4th फ्लोर में चढ़ गया? कोई सिक्योरिटी के गार्ड की तरफ से उनको रोका क्यों नहीं गया? और अगर गया तो ये पूरा घटाने का पीछे उनका क्या कारण था, किस तरीके से घटना घटाया? जो फोरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि जो लड़की का मौत हुआ है वो करीब 3 से 6 बजे के आसपास ये घटना घटा है, ये मौत का घटना घटा है। फोरेंसिक एक्सपर्ट का ये भी कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस का जो प्राइमरी रिपोर्ट, ये कहा जा रहा है कि वो लड़की नींद में था। नींद में रहने के टाइम में उनके ऊपर पहले तो रेप किया गया, उसके बाद ही उनको मारा गया, उनका गला घोटा गया। गले के जो हार, वो हार टूटे हुए मिले, जो
जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में जो गले का दाहिने साइड का गले का हार वो टूटा हुआ मिला और इसी वजह से पुलिस का लगता है कि गला घोटने की वजह से उनका मौत हो चुका है। और ये पूरा घटना के पीछे सिर्फ संजय राय का हाथ है कि नहीं, इस बारे में भी पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उनका बॉडी में मार्क्स मिला है, बॉडी का दोनों आंखों से खून निकल रहा था, उसके मुंह में बहुत सारे निशान है, हाथ पांव में निशान है और प्राइवेट पार्ट्स में भी निशान मिला है, बहुत सारे ब्लड निकला है। और इसी वजह से पुलिस को लगता है कि ये सिर्फ संजय राय का अकेले का काम नहीं है, इसके पीछे दूसरा कोई लोग हो सकता है शामिल और इसी वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। दैनिक जैसा आप बता रहे हैं, दरिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह संजय राय नाम के शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। जिस तरीके से वो हॉस्पिटल में दाखिल होता है, जबकि उसकी ड्यूटी भी नहीं थी, बावजूद उसके हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, चौथे फ्लोर पर गया, सेमिनार हॉल जहां पर ये ट्रेनी डॉक्टर रेस्ट कर रही थी वहां पर ये जाता है और ब्लूटूथ से हेडफोन जो ब्लूटूथ है उससे इस पूरी घटना में खुलासा हुआ, सुराग लगा और उसी ब्लूटूथ के आधार पर, चूंकि सीसीटीवी में देखा गया संजय राय जब आ रहा था उसके कान पर ब्लूटूथ लगा हुआ था, लेकिन जब वो वापस लौटता है तब वो ब्लूटूथ नहीं था और ट्रेनी डॉक्टर जहां बेहोश बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में थी उसके पास से वो टूटा हुआ हेडफोन मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है। रैनिक आप रहिएगा, एक और बड़ा अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ। बीजेपी और वामपंथी दलों ने ममता सरकार को घेरा है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सिटी ऑफ भय बन गया है कोलकाता, ये सीपीआईएम की तरफ से कहा गया है। सिटी ऑफ भय यानी कि डर का पूरा यहाँ माहौल बन गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। ट्रेनी डॉक्टर तो सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं पश्चिम बंगाल में वो अब सक्रिय हो गई है इस घटना के बाद। बीजेपी तो पहले दिन से ही इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी के साथ साथ फिर वामपंथी दलों ने भी, कांग्रेस ने भी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज किया है। मांग की जा रही है इस पूरे मामले में अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से कह दिया गया है कि फांसी दिलाएंगे आरोपी को जो इस मामले में दोषी साबित होगा। डॉक्टर से रेप के बाद हत्या कर दी गई डॉक्टर की, जैसा अभी रैनिक ने कहा कि गला घोटकर हत्या की गई है क्योंकि गर्दन टूटी हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी ने दिया है बड़ा बयान। एक तो विपक्षी पार्टियां भी घेर रही हैं, ममता बनर्जी की तरफ से इस पूरे मामले में जांच की बात कही गई है। वो कह रही हैं गुनहगारों को फांसी दिलाएंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बीजेपी वामपंथी पार्टियां इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स कर रही हैं, ये टीएमसी की तरफ से सामने आई है बात। ममता बनर्जी कह रही हैं कि फांसी दिलाएंगे। रैनिक, विपक्षी पार्टियों का काम सवाल करना है। हालांकि ये घटना इतनी विभत्स है, इतनी ज्यादा दरिंदगी से भरी हुई है कि आम लोग भी सड़कों पर आ रहे हैं। साथ ही में जो जूनियर डॉक्टर थे, ट्रेनी डॉक्टर थे, वो भी सड़कों पर आ रहे हैं और कह रहे हैं फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ये जो पूरी घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, संजय राय नाम का ये शख्स आता है हॉस्पिटल के अंदर, 4th फ्लोर पर जाता है। जिस सेमिनार हॉल में ये ट्रेनी डॉक्टर रेस्ट कर रही थी, क्या उसके ठीक बाहर कोई सीसीटीवी नहीं है? उस गैलरी में कोई सीसीटीवी नहीं है ताकि इस बात का खुलासा हो जाए कि संजय अकेला गया था सेमिनार हॉल के अंदर या फिर कोई और भी था। और चूंकि कल गिरफ्तारी हो गई है संजय की, कल से लेकर आज तक पूछताछ तो हुई होगी। पूछताछ में क्या राज उगले संजय ने? घटना में सीसीटीवी फुटेज ना मिलना, सीसीटीवी रोक हो रहा है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 4th फ्लोर में सेमिनार हॉल था, सेमिनार हॉल के बाहर या सेमिनार हॉल के साइड में और सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सिर्फ 4th फ्लोर में एक सीसीटीवी कैमरा मिला है, जिस फुटेज के आधार में ही संजय राय को गिरफ्तार किया गया है। मगर पुलिस की तरफ से बोला जा रहा है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में, प्राइमरी पूछताछ में कल संजय राय की तरफ से बोला गया है कि वो करीब 4 बजे के आसपास उधर पहुंचे थे। 4 बजे के आसपास वो जब उधर पहुंचे थे, वो सेमिनार हॉल में उनका जाने का प्लान ही नहीं था। उनका प्लान था कि 4th फ्लोर में किसी एक रोगी का परिवार के साथ उनका बात करने के लिए वो उधर जा रहे थे। मगर संजय राय का ये भी बयान है कि वो उसी टाइम में ड्रिंक किया हुआ था और इसी वजह से वो सेमिनार हॉल में पहुंचे और सेमिनार हॉल में पहुंच के ये पूरा घिनौना हरकत उनके तरफ से किया गया, ऐसा पुलिस के पास उनका बयान दिया गया है। ऐसा पुलिस का सोर्स मार्फत हम लोगों को मालूम पड़ रहा है। इसी बेसिस पे पुलिस का कहना है कि संजय राय जो है वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे फांसी दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बयान भी संजय राय की तरफ से आया है, ऐसा भी पुलिस के सोर्स के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। यानी
संजय राय जो है वो खुद कबूल किया है कि ये पूरा घटना वो खुद घटाया है। मगर इधर से एक सवाल आता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, फिर से एक बार जो अपोजिशन पार्टी है उनकी तरफ से सवाल किया जा रहा है, क्योंकि पहले दिन जब डेड बॉडी रिकवर हुआ था प्लेस ऑफ ऑकरेंस से उधर से पुलिस का कहना था कि ये पूरा घटना एक सुसाइड का मामला है। पहला बयान पुलिस का था कि ये सुसाइड का मामला है। उसके बाद स्टूडेंट की तरफ से जब डिमांड लाया गया उसके बाद ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद पुलिस का बयान पूरा पलट गया। पुलिस की तरफ से कहा गया ये सुसाइड नहीं, ये रेप एंड मर्डर केस है। और उसके बाद ये संजय राय को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है उसमें पुलिस बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। पुलिस की तरफ से ये कहा नहीं जा रहा है कि संजय राय अगर सुबह 4 बजे पहुंचे तो जो लड़की के साथ पहले जो स्टाफ थे वो स्टाफ कितने बजे निकले थे, इसका सवाल पुलिस की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। दूसरा जो सवाल आता है कि एक सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज से किस तरीके से मालूम पड़ रहा है कि एक ब्लूटूथ हेडफोन उनके कान पे है कि नहीं, ये सवाल का जवाब भी पुलिस की तरफ से सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से ये भी कंफर्म नहीं किया जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है कि ये जो संजय राय जिसका सबूत मिला है कि वो सिविक वॉलंटियर है, जिसका सबूत मिला है वो काम करते हैं इधर, मगर पुलिस की तरफ से बोलने के लिए राजी नहीं है कि ये सिविक वॉलंटियर के तरफ किस तरीके से काम करता था, कितने दिन से काम करता था पुलिस के होकर। ये सब चीज देखते हुए रैनिक आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। रैनिक बता रहे हैं कि पहले दिन से पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती करती रही, पहले कहती रही सुसाइड है, प्रेशर पड़ा तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया और ये सब दरिंदगी का खुलासा हुआ। शरीर पर चोट के निशान, गले की हड्डी टूट जाना या फिर प्राइवेट पार्ट पर चोट मिलना, आंखों और मुंह से खून निकलना, यानी दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। और यहाँ इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप भी हुआ और फिर उसकी हत्या भी कर दी गई। अब संजय राय नाम का जो शख्स पकड़ा गया है वो पुलिस दावा कर रही है कि उसने ये माना है कि शराब के नशे में था और उसके जरिए दरिंदगी हुई है। साथ ही वो ये भी कह रहा है कि अगर मुझे फांसी पर चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिए, लेकिन बावजूद इसके ये पुलिस की एक थ्योरी है या फिर क्या ये वाकई सच है, क्योंकि पुलिस कई सवालों से बच रही है। साथ ही साथ सवाल ये भी कि ब्लूटूथ जैसी छोटी सी चीज क्या सीसीटीवी में कैच हुई भी थी या फिर पुलिस महज एक कहानी बना रही है। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ढूंढना अभी बाकी है। रैनिक, इन्वेस्टिगेशन आप अपनी जारी रखिएगा, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आगे जो